हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम JNK इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ में 23 अप्रैल को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इशू शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 650 करोड़ के लगभग का इशू शेयर्स हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी के ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे 350 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 415 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 36 शेयर्स का लॉट शेयर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो 36 शेयर्स के ये लॉट शेयर्स के अंदर आपको यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 230 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अभी जिस तरीके से अभी मार्केट में माहौल है तो ऐसा लग रहा है कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें रिटेल के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अराउंड मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि यहाँ पे अराउंड 9 to 10 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ रिटेल के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी हीटर्स वगैरह ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है और मेनली अगर हम देखेंगे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज होती है, अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो IOCL हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, तो मेन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इससे रिलेटेड जो कंपनीज होती है तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 2300 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल की अर्निंग लगभग कंपनी की 60 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी की अर्निंग हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 37-38 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी का जो आईपीओ वो हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, देखिए अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज यहाँ पे काफी छोटा है, लेकिन अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन को अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी बिल्कुल भी प्रीमियम देने के मूड में नहीं है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए यहाँ पे आईपीओ का साइज काफी छोटा है। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाता है, जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी, जब तक अगर मार्केट थोड़ा अच्छा हो जाता है तो वहाँ पे लगभग 10 से 15% का लिस्टिंग आपको मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं हुआ तो आपको वहाँ पे 10 से 15% का नेगेटिव रिटर्न भी वहाँ पे मिल सकता है। देखो यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक लगी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 साल से कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत आईपीओ की डिमांड रहेगी। क्या मैं पर्टिकुलरली आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ? देखिए मैं यहाँ पे कुछ रिटेल एप्लीकेशन लगा के मैं थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे लूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी, यानी कि लगभग अगर मैं 5-6 एप्लीकेशन अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे 1 या 2 लॉट यहाँ पे रिटेल में मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन में लगाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा ये लिस्टिंग के टाइम पे अगर अच्छा हो गया तो 15-20% का लिस्टिंग गेन हमें यहाँ पे मिल सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि आप 5% का भी अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि अगर एक रिटेल एप्लीकेशन अगर आप लगा रहे हो 800-900 रुपये का भी रिस्क अगर आप नहीं ले सकते, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि JNK इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।